राजस्थान में हवेलियां और किले पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का कोना कोना संस्कृति और शौर्य की विरासत अपने में समेटे हुए है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक किलों और हवेलियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी राजस्थान पसंदीदा जगह है। झुंझुनू जिले में एक कस्बा है मंडावा। ये जगह अपनी हवेलियों के लिए मशहूर है। इसी वजह से इसे एक ओपन आर्ट गैलरी भी कहा गया। यहाँ की हवेलियों और हवेलियों की हर दीवार पर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दें कि मंडावा की हवेलियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। इनका रखरखाव जरूरी है और इन्हीं हवेलियों की विरासत को लेकर दिखाते हैं आपको हमारी एक खास एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं मंडावा की। मंडावा हवेलियां ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्में फिल्माई गई हैं। इस वक्त हम बैठे हैं थलिया हवेली में, और थलिया हवेली के अंदर और बाहर जो ब्लैक बुस्टर मूवी है, पीके है, बजरंगी भाईजान है, ऐसी बड़ी जो फिल्में हैं उनके सीन फिल्माए गए हैं। अंदर भी फिल्माए गए हैं, बाहर भी फिल्माए गए हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो पीके फिल्म में आपने काम किया था। जी जी। क्या है, किस तरह काम किया था, क्या रोल निभाया था आपने उसमें? नमस्कार, मैं किशोर थलिया मंडावा। मैंने पीके फिल्म में वो आमिर खान है, वो डांसिंग गाड़ी में से पुलिस की ड्रेस चुरा के पहन के आते हैं। तो उनको मैं, मेरा हवेली के सामने समोसा का दुकान है, तो वो पुलिस की ड्रेस में, तो मैं समोसे लेके उसके सामने, लीजिए सर समोसे लीजिए, पुलिस वाले हैं। तो वो समोसा लेते हैं और 500 का नोट निकालते हैं। तो मैं, वो पुलिस वाला, तो मैं मना करता हूँ, नहीं सर नहीं सर। तो फिर वो 500 का नोट देकर कहते हैं, वर्दी का हाथ लगाते हैं, इस नो वर्दी में तो गांधी जी की दरकार भी नहीं है। और बजरंगी भाईजान में किस रोल में आपने काम हाँ, किया है? बजरंगी भाईजान में जो हवेली के सामने बिलाल का ढाबा बनता है, उस बिलाल के ढाबे का मालिक बनता हूँ मैं। और कच्चे धागे भी अपनी हवेली में हुआ था, उसमें वो अजय देवगन लोहार बनता है, सैफ अली खान आता है, दोनों मटके फोड़ते हैं, लड़ते हैं आपसरी में। वो हवेली के अंदर का सीन है। लव आजकल में भी अपनी हवेली में दीपिका ने पेंटिंग बनाया था ब्लू ड्रेस में। और कई फिल्में बन गए, कई एल्बम्स बन गए हैं, बनते ही रहते हैं। थलिया हवेली की बात करें तो क्या इतिहास है यहाँ की थलिया हवेली का? ये सर 180 साल पुरानी हवेली है। और जो पुराने ज़माने में जो शेखावाटी ये बिजनेस एरिया हुआ करता था, ऐसे कहते हैं, ये सिल्क रूट का एक हिस्सा था। तो यहाँ सब ये बिजनेसमैन लोग रहते थे। तो उस ज़माने में ये सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं। विशेषता इनकी ये है कि ये जो वॉल पेंटिंग है, जो वर्ल्ड फेमस है यहाँ की, ये आर्ट है। और ये जो सारी दीवारों पे और पेंटिंग की, उसको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा जो कलर है वो वेजिटेबल यूज़ किया हुआ है। और यहाँ खूब सारे, पूरे जैसे दुनिया से ही आते हैं, मोस्टली जो यूरोप, स्पेन, इटाली, जर्मनी, फ्रांस, और फिर तो आप देखोगे कोरियन भी आते हैं, वियतनामी, जापानी है, चाइनीज़, सभी टूरिस्ट यहाँ देखने के लिए आते हैं। और फिल्में यहाँ खूब संख्या में बनती है। यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा रोज़गार का साधन है। और सरकार भी यहाँ समय समय पे, जैसे हैं सड़कें हैं और हैं, रेनोवेशन वगैरह करवाती रहती है। और अच्छा है, लोगों के लिए रोज़गार का अच्छा साधन है। और फिल्में भी यहाँ खूब बनी हैं। आपने जैसे फेविकोल का ऐड देखा होगा, ऐड खूब बनते हैं। बिड़ला व्हाइट पुट्टी है। सॉन्ग जो आपने एल्विस यादव का देखा है, टोनी कक्कर का है, बहुत सारे सॉन्ग भी यहाँ बने, फेमस सॉन्ग भी बने हैं। तो इसके लिए शेखावाटी बहुत फेमस है। बाहर से जो यूरोप से पर्यटक आते हैं, उनके ऐसी कौन सी जो भित्ति चित्र हैं जो उनको आकर्षित करते हैं? मोस्टली जो दीवारों पे हमारी हवेली में आपने देखा होगा, तो जो राजा महाराजाओं के पुराने जो है उनके पेंटिंग बनी हुई है। और यहाँ जो कृष्णा लीला है, जो रामलीला है, उससे संबंधित है, देवी देवताओं के जो पोर्ट्रेट बने हुए हैं, उनको देख के वो बड़े खुश होते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पहले किसी चीज़ का साधन नहीं था, फिर भी लोगों ने अपनी इच्छा और पूरी करने के लिए कितने कितने कांचे कारीगर आपने देखा होगा दीवारों पे, जैसे। और रेल का जो है वो भी चित्र बनाया हुआ है। तो वो आर्टिस्ट की एक देख के आया, उसकी एक कल्पना से उन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। कहीं जाके उनको ले गए थे सेठ लोग कि ऐसे एक ट्रेन होती है, तो उसने वो ट्रेन का चित्र बनाया, तो वो देख के बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ तो ट्रेन थी नहीं, फिर भी यहाँ चित्र कैसे बनाया। तो ऐसे ही बहुत सारे चित्र देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे कई पुराने सामान भी हैं जो बाहर से लोग आते हैं, वो उनको खरीदना भी चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं, खरीदने में भी रखते हैं। जैसे यहाँ की जो है, अभी जैसे लोकल पेंटिंग वगैरह है, यहाँ अभी भी आर्टिस्ट हैं, तो अभी यहाँ जीवित है कला, तो वो बनाते हैं पेंटिंग। तो पेंटिंग लोग खरीदते हैं, टूरिस्ट बहुत खरीदते हैं, जैसे पेपर पेंटिंग वगैरह, सिल्क पेंटिंग वगैरह।
एक आपसे बात करना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेडियो है, ये पीके मूवी में जो काम में लिया गया था आमिर खान द्वारा, वो यही रेडियो है। और मैं एक से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कि किस लिए काम में लिया गया था, और फ़िल्म इंडस्ट्री जो आई थी, उसने कैसे मैसेज किया था कि आप ये सामान हमें तक पहुँचाएँ? जी, जो भी उनकी यूनिट आती है फ़िल्मों की, पहले 4 लोग आते हैं, फिर 10 लोग आते हैं, फिर 10 लोग वो लोकेशन देखते हैं। वो जिसमें जो आर्ट कला होती है, उसका आर्ट डायरेक्टर लगाता है। वो फिर चूज़ करता है कि ये आइटम यहाँ लगेगा। तो मेरे पास ये भी जैसे ये रेडियो है, वो लेके गए थे पीके मूवी में आमिर खान के लिए। आपसे बात करते हैं, यहाँ जो एक भित्ति चित्र बनाया हुआ है हाथी का, अपनी जो एक बुक आई थी शेखावाटी की सबसे पहले, हाँ बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, ये शेखावाटी की पहली बुक है। इसमें क्या है इसमें? द पेंटेड टाउन ऑफ शेखावाटी है। यहाँ के जो अंग्रेज लोग आए थे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इन लेखकों ने इस पुस्तक का में हमारी जो हवेली है उसका पेंटिंग दिया था, जिससे जो वो लोग हैं वो भी इधर आकर्षित हो सके, क्योंकि एक धरोहर है और धरोहर को अगर अपन लोगों तक पहुंचाएंगे तब वो उनको पता चलेगा कि अपने भारत जैसे देश में ऐसी कलाएं अभी भी मौजूद है। जो ये पेंटिंग है, जो इसका जो फ्रंट पेज है, वो हमारी हवेली का ही है, जिसमें हाथी का जो सीन है उसके ऊपर राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी बैठे हैं। हवेलियों में जितनी भी हवेली हैं वहाँ पे भगवानों की पेंटिंग है, जिससे अपन को ये पता चलता है कि पुराने जो लोग थे वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। साथ ही जो टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटन लोग आते हैं, वो भी यहाँ की जो पेंटिंग को देख के उनका मन भी मोहित हो जाता है, क्योंकि शेखावाटी सिर्फ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो पेंटिंग है, जहाँ पे राजाओं की भी पेंटिंग है, रामलीला जैसे सर ने बताया कि रामलीला, रासलीला वो भी है। और जो पुराने जमाने में जो चीजें थी, जो रानियां या अंग्रेज लोग थे जो यहाँ पे राज करते थे, उनकी भी पेंटिंग बनाई गई है, महाराजाओं की भी पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का भी बढ़ावा देखने में बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि इस चीज से जुड़ना ही अपने लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा कि हमारे भारत देश में भी ऐसी चीजें हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। आप ये बताइए, जो फ़िल्म इंडस्ट्री यहाँ आती है, तो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है हवेलियों को लेकर? यहाँ सबसे पहले सर उनको हवेलियों को जैसे ये अपने ये जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन बने हुए ना, वो डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन पाकिस्तान में है, शेखावाटी में है। तो यहाँ जो भी मूवीज की स्टार्ट करते हैं, उनको जो पाकिस्तान दिखाना होता है, तो सर्वप्रथम वो मंडावा को ही चूज करते हैं। यहाँ मंडावा में उस तरह की आर्ट है, उस तरह कल्चर है, वे झरोके वगैरह है, बरामदे हैं, वो पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ उनके लिए ये अच्छा साधन है, वो पाकिस्तान जाना पड़ता है, यहीं उसको सब साधन मिल जाता है। और मंडा में क्या है कि मूवी के लिए यहाँ सब साधन है, होटल है वगैरह है, सब मिल जाते हैं, लोकल लोग भी मिल जाते हैं। अब उनको क्या है, किसी को पता लग गया, सबको काम मिलता है, काम मिलता है तो सब इनमें इंटरेस्टेड हो गए, ऐसा उनकी करते हैं। तो ये थे हमारे साथ थलिया हवेली के मालिक, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मूवी होती है वो जो भित्ति चित्र है ये उनको ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और जो पर्यटक आते हैं उनको भी यहाँ की जो पेंटिंग है और वो जो ओपन गैलरी की पेंटिंग है वो खास करके यहाँ पे पसंद आती है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। मंडावा में एक तो ऐतिहासिक हवेली है और ऐतिहासिक बावड़ी है, मंदिर है, और इन हवेलियों के अंदर फ्रेस्को पेंटिंग है जो 150 से लेकर 200 साल पुरानी है। और ये एक आर्ट गैलरी है, इसमें काफ़ी हवेलियाँ हैं जो देखने के लिए पर्यटक फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, स्पेन से, एवरी वर्ल्ड की हर कंट्री से आते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए इसलिए आते हैं कि उनको एक स्टेडियम जो टाइप में मिल जाता है, लोकेशन अच्छा मिल जाता है, हवेलियों का सीन है। तो यहाँ काफ़ी मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे पीके है, बजरंगी भाईजान है, लव आज तक है, गुलामी है, मनोरमा है, मिर्ज़ा है, पीके है और जेड प्लस है। इसके अलावा पंजाबी मूवी के कई एल्बम में पंजाबी मूवी है वो शूट
शूटिंग हुई है यहाँ पे। अपनी राधिका हवेली की क्या खासियत है और कितने साल पुरानी है? ये राधिका हवेली 150 से लेकर 180 साल पुरानी है। इसके अंदर पुरानी पेंटिंग है और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने रूम है, पुराना कलर है और एक मेन टाउन के अंदर है जो एक टूरिज्म का विजिट एरिया है, तो लगभग यहीं से स्टार्ट होता है ये।